ऑसेबल बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसा आप एक सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचेंगे। आमतौर पर जब हम जासूसों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तेज तर्रार, स्टाइलिश और रहस्यमयी शख्सियत की छवि उभरती है। कोई ऐसा जो हर वक्त खतरे के लिए तैयार रहता है, जिसकी चालाकी और फुर्ती मिसाल हो। लेकिन ऑसेबल इन सब से बिल्कुल अलग थे। एक स्लीक, मिस्टीरियस फिगर होने के बजाय वह मोटे थे, धीरे धीरे चलते थे और एक जिद्दी अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी और उनकी आवाज में एक अलग ही ठहराव था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। उनके कपड़े भी साधारण थे, न कोई खास सूट, न कोई चमकदार जूते। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी आमनेस थी। वह सबसे घुल मिल जाते थे, किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता था। वह भीड़ में ऐसे घुल जाते थे जैसे कोई आम आदमी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग उन्हें देखकर कभी नहीं सोच सकते थे कि वह किसी बड़े मिशन पर हैं। फाउलर, एक यंग राइटर, ने डेंजर और इंट्रीग की उम्मीद की थी, लेकिन खुद को एक शिकायत करते हुए अनइम्प्रेसिव आदमी के पीछे एक ड्रेप पेरिस होटल की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पाया। फाउलर के मन में रोमांचक जासूसी कहानियों जैसी कोई उम्मीद थी, शायद कोई पीछा, कोई गुप्त संकेत या छुपा हुआ हथियार। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। सेटिंग साधारण थी, हवाबासी थी और ऑसेबल के बारे में केवल उनकी शिकायतें ही तेज लग रही थीं। कमरे में कोई खास चीज नहीं थी, न कोई गुप्त दरवाजा, न कोई छुपा हुआ संदेश। फाउलर को लग रहा था कि वह गलत जगह आ गए हैं, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। फिर भी इस एक्सटीरियर के नीचे ऑसेबल का दिमाग रेजर शार्प था। उनका असली हथियार सबके सामने छिपा हुआ था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उनकी बुद्धिमत्ता और सतर्कता को छुपा नहीं सकती थी। वह हर छोटी बात को नोटिस करते थे, हर मूवमेंट को समझते थे। आज रात फाउलर को यह पता चलने वाला था कि सबसे खतरनाक जासूस वह होता है जिसे आप कभी आते हुए नहीं देखते। ऑसेबल की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह छाया की तरह था जो सबकी नजरों के सामने होकर भी अदृश्य रहता है। यही वजह थी कि ऑसेबल को कम आंकना किसी के लिए भी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती थी। ऑसेबल का तंग छठी मंजिल का कमरा उतना ही अनइंस्पायरिंग था जितना कि वह आदमी खुद। कमरे की दीवारें पुरानी और फीकी थीं और फर्श पर बिछी हुई कालीन भी अपनी उम्र दिखा रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर कोई खूबसूरत नजारा नहीं, बस एक अंधेरा, संकरा शाफ्ट दिखता था जिससे कमरे में और भी घुटन महसूस होती थी। फाउलर की निराशा और गहरी हो गई। ये इंटरनेशनल इंट्रीग का कोई ठिकाना नहीं था, बस एक थका हुआ कमरा था जिसकी एक खिड़की एक अंधेरे शाफ्ट की ओर खुलती थी। उसे उम्मीद थी कि वह किसी रोमांचक, रहस्यमय जगह पर पहुंचेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ साधारण और उबाऊ था। लेकिन जैसे ही ऑसेबल ने दरवाजा बंद किया, साधारण रात ने एक तेज मोड़ लिया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और फाउलर को महसूस हुआ कि कुछ असामान्य होने वाला है। एक पिस्टल के साथ एक पतला आदमी, मैक्स, अंधेरे में इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में खतरे की चमक थी और उसकी उपस्थिति ने कमरे के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कमरे की डलनेस ने खतरे को और भी भयानक बना दिया। अब वही साधारण कमरा जिसमें अभी तक सिर्फ बोरियत थी, अचानक डर और तनाव से भर गया था। फाउलर की बोरियत गायब हो गई, उसकी जगह डर ने ले ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह समझ गया कि अब उसकी शाम वैसी नहीं रहेगी जैसी उसने सोची थी। जिस एडवेंचर की उसने उम्मीद की थी वह आ गया था, ग्लैमर के रूप में नहीं बल्कि मौत के खतरे के रूप में। अब उसे असली जासूसी की दुनिया का सामना करना था, जिसमें रोमांच के साथ साथ जान का जोखिम भी था। जासूसी की दुनिया अचानक भयानक रूप से असली हो गई थी। फाउलर को अब समझ आ गया था कि असली रोमांच हमेशा फिल्मों जैसा नहीं होता। कभी कभी वह एक साधारण कमरे में एक अनचाहे मेहमान के साथ चुपचाप दस्तक देता है। मैक्स ने अपना परिचय दिया, बंदूक स्थिर, आंखें ठंडी। ऑसेबल, अनफेज्ड, ने उसे चिड़चिड़ापन से ग्रीट किया, डर से नहीं। मैक्स, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स ने नई मिसाइलों पर सीक्रेट रिपोर्ट मांगी, यह साफ करते हुए कि वह बल का प्रयोग करेगा। वह अंदर घुस आया था, अंधेरे में इंतजार किया था और उसे विश्वास था कि उस पर पूरा कंट्रोल है। फाउलर अविश्वास और आतंक के बीच फंसा हुआ समझ गया कि यह कोई कहानी की तरह ड्वांड नहीं था, यह दिमागों की एक जानलेवा प्रतियोगिता थी। मैक्स क्लासिक जासूस था, सशस्त्र, चालाक और निर्दयी।
लेकिन उसने ऑसेबल के सबसे बड़े हथियार, धोखे के लिए बने दिमाग का अंदाजा नहीं लगाया था। असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अपनी तरफ बंदूक ताने होने के बावजूद ऑसेबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह शांत बने रहे, जैसे यह कोई आम शाम हो। कमरे में तनाव की लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन ऑसेबल की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गए, मानो सामने कोई खतरा ही न हो। इसके बाद उन्होंने एकदम से होटल की सिक्योरिटी के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, जैसे कि उनके सामने कोई आम परेशानी हो। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन डर नहीं। यह दूसरी बार है जब कोई उस बालकनी से अंदर आया है, ऑसेबल ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मानो यह रोज की बात हो। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि कमरे में मौजूद हर कोई चौंक गया। मैक्स, जो अब तक खुद को काबू में समझ रहा था, ऑसेबल की इस साधारण सी शिकायत से पूरी तरह हैरान रह गया। ऑसेबल ने अगली अपार्टमेंट से जुड़ी एक बालकनी का ऐसा वर्णन किया जैसे वह सचमुच मौजूद हो। ऑसेबल की कहानी इतनी कन्विंसिंग थी कि फाउलर, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, खुद भी आधा आधा मानने लगा। उसकी नजरें भी खिड़की की तरफ चली गईं, जैसे वहां सच में कोई खतरा हो। ऑसेबल की शांति ने कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। अब तक जो डर और खतरे का माहौल था, उसमें अचानक संदेह और उलझन घुल गई। मैक्स का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। ऑसेबल ने लड़ने या डरने के बजाय बड़ी चालाकी से संदेह का बीज बो दिया। उसने एक नया एस्केप रूट और एक नया खतरा पेश कर दिया, जिससे मैक्स के मन में डर और उलझन दोनों पैदा हो गए। मैक्स ने खुद कबूल किया कि उसे बालकनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी निश्चितता अब पूरी तरह हिल चुकी थी और वह ऑसेबल की बातों में उलझता चला गया। ऑसेबल की जीनियस अब साफ दिख रही थी। वह शब्दों से युद्ध का मैदान बना रहा था, हथियारों से नहीं। उसकी चालें इतनी महीन थीं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि कब वह फंस गया। बंदूक अभी भी मैक्स के हाथ में थी, लेकिन अब फायदा ऑसेबल की तरफ खिसक रहा था। कमरे में हवा बदल चुकी थी। डर की जगह अब उलझन और असमंजस ने ले ली थी। ऑसेबल ने एक एक झूठ और चालाकी से जाल बिछा दिया था। अब यह सिर्फ एक बंदूक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिमाग और हिम्मत की असली परीक्षा थी। ऑसेबल की ठंडी समझदारी ने पूरे खेल की दिशा बदल दी थी। ऑसेबल ने अपनी कहानी सुनाई, बालकनी को एक लगातार परेशानी के रूप में चित्रित किया, जिसे होटल मैनेजमेंट ने नजरअंदाज कर दिया था। मैक्स डिस्ट्रैक्टेड होकर खिड़की की ओर बढ़ा। उसका दिमाग इस नई जानकारी से दौड़ रहा था। कहानी विश्वसनीय थी। पुराने पेरिस के होटलों में अक्सर अजीब फीचर्स होते थे। ऑसेबल का झूठ साधारण, विश्वसनीय और बिल्कुल सही समय पर था। फाउलर ने एडाव में देखा जब ऑसेबल ने शब्दों का एक जेल बनाया, दीवारों का नहीं। बालकनी मैक्स के लिए एक काल्पनिक एस्केप बन गई, बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता। कमरे में तनाव शारीरिक खतरे से मनोवैज्ञानिक शतरंज में बदल गया। ऑसेबल का नैरेटिव अब कमरे में सबसे खतरनाक चीज थी। अचानक एक तेज दस्तक ने तनाव को तोड़ दिया। मैक्स की शांति भंग हो गई। उसने अपनी पिस्टल को और कसकर पकड़ा। घबराहट बढ़ रही थी। ऑसेबल शांत रहकर घोषणा की, वह पुलिस होगी। मैंने उनसे आज रात मुझे चेक करने के लिए कहा था। दस्तक और तेज हो गई। एक आवाज ने पुकारा, मिस्टर ऑसेबल। मैक्स की आंखें दरवाजे से खिड़की की ओर भागीं। बालकनी अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। ऑसेबल ने दबाव डाला, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वे अंदर आ जाएंगे। दरवाजा खुला है, वे गोली चलाने में संकोच नहीं करेंगे। मैक्स बेताब होकर खिड़की की ओर पीछे हट गया। काल्पनिक बालकनी उसकी एकमात्र भागने की जगह थी। दस्तक जारी रही, लगातार। ऑसेबल के हर शब्द ने फंदा कस दिया। फैसले का क्षण आ गया था। डर से प्रेरित होकर मैक्स खिड़की की रेलिंग पर चढ़ गया। पिस्टल अभी भी ताने हुए थी। उन्हें दूर भेजो या मैं गोली मार दूंगा, उसने फुसफुसाया। आश्वस्त था कि वह बालकनी पर इंतजार कर सकता है। वह खुद को नीचे उतारा, ऑसेबल की कहानी पर भरोसा करते हुए। एक पल के लिए वह अंधेरे में लटका रहा, फिर छोड़ दिया। एक चीख गूंजी, नीचे के शून्य से कट गई। कोई बालकनी नहीं थी, केवल खाली हवा और एक घातक गिरावट। फाउलर ने स्तब्ध होकर देखा, जैसे ही खतरा पल भर में गायब हो गया। ऑसेबल ने अपने दुश्मन को सिर्फ एक झूठ से हरा दिया था। असली हथियार उसका दिमाग था। चीख शांत हो गई। दरवाजा खुला। वह पुलिस नहीं थी, बल्कि वाइन के साथ एक वेटर था। सब ठीक है हेनरी, ऑसेबल ने कहा बिना घबराए।
फाउलर हिलकर हकलाया, लेकिन पुलिस? ऑसेबल ने वाइन डाली। कोई पुलिस नहीं थी, वह हेनरी था, वेटर। मैं उसका इंतजार कर रहा था। दस्तक, अर्जेंसी, ये सब ऑसेबल की योजना का हिस्सा था। उसने 2 झूठ बुने थे, भागने के लिए एक बालकनी और भागने के लिए मजबूर करने के लिए पुलिस। फाउलर को एहसास हुआ कि उसने मनोवैज्ञानिक हेरफेर में एक मास्टर क्लास देखा था। ऑसेबल ने खुद को बचाया था, रिपोर्ट को सुरक्षित रखा था और एक प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया था। ये सब अपनी शाम की ड्रिंक से पहले। होटल का सबसे खतरनाक कमरा ऑसेबल का दिमाग था। फाउलर ने अपनी वाइन पी, रात के बारे में सोचते हुए। वह एक्शन की तलाश में आया था, लेकिन उसे इंटेलिजेंस की असली शक्ति मिली। ऑसेबल ने साबित किया कि विट और काम किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दिखावे धोखा देते हैं। वह साधारण आदमी कमरे में सबसे घातक था। मैक्स घबरा गया और एक कहानी पर विश्वास कर लिया। ऑसेबल शांत रहा और शब्दों से जीत गया। संकट में संयम और रचनात्मकता ही असली ताकत होती है। ये कहानी एक सबक है। दिमाग ताकत से बेहतर होता है और सबसे बड़े रहस्य सबके सामने छिपे होते हैं। फाउलर के लिए यह सबसे अच्छी कहानी थी जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। कला के संभव में एक शांत घातक मास्टर क्लास। कभी-कभी सबसे साधारण व्यक्ति ही सबसे असाधारण होता है।